वाई आई वुडेंट बाय एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये है वीडियो कैप्शन। तो आज समझेंगे कि मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो बिज़नेस तो सबको पता ही होगा, बट फिर भी छोटा सा बता दूंगा। मैं नंबर्स बताऊंगा, समझाऊंगा कि मतलब मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्यों डील ख़राब लग रहा है, क्यों मुझे बिज़नेस अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? अपना अपना ये वही बिज़नेस है जिसमें ये लोग अप्लाइंसेस वगैरह बनाते हैं। अप्लाइंसेस हो गया आपका वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टीवी वगैरह हो गया। फिर कुछ कंप्रेसर वगैरह भी बनाते हैं, राइट। तो ये इनका बिज़नेस होता है, ये लोग बनाते हैं एंड इंडिया में बेचते हैं, थोड़ा बाहर में ही बेचते हैं, राइट। इसका आईपीओ कुछ टाइम पहले ही आया था, उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि प्रोमोटर लोग ओएफएस कर रहे हैं। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। नया पैसा जो भी उठा रहे हो, कंपनी की ग्रोथ में नहीं जा रहा है, वो कंपनी को एग्जिट लेने के लिए, प्रोमोटर को एग्जिट लेने के लिए, ये सब चीज़ में जा रहा है, राइट। तो ये सब मोस्टली चल रहा था, राइट। एंड वो सब दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है कि ना उसके बाद लेट से कोई बिज़नेस अगर आती है, उसके नंबर्स अच्छे नहीं दिखते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लो कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो स्कूल कॉलेज वगैरह जा रहा है, नंबर अच्छा नहीं लग रहा, प्रोग्रेस नहीं कर रहा, उसका नॉलेज नहीं बढ़ रहा, तो आप उसको डांटोगे, राइट। तो मार्केट भी इसको डांट के अपना औकात पे ले आ रहा है, राइट। तो जस्ट टू गिव अ सेंस, अभी सीन क्या चल रहा है ना, इनका 4,100 करोड़ का इस दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, कल ही आया है। मतलब आज कितना तारीख, आज 12 तारीख है ना, 11 तारीख को आया था, कल रात को करीब आया था, शाम को या रात को आया था जो भी। तो अब सीन ये है कि आप देखो 4,100 करोड़ की अपनी सेल आई है। लास्ट ईयर आई थी करीब 4,400 की। तो इधर इधर 6-7% का डिग्रोथ तो ऐसे ही दिख चुका है, ठीक है। डिग्रोथ नौटंकी अपना चल रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है ना, इनका इबिट्टा मार्जिन भी गिर रहा है। इबिट्टा मार्जिन मेरे को जहाँ तक याद है लास्ट ईयर कुछ 11-12% था, या 8-9% इस रेंज में था। एंड उसके साथ साथ अभी क्या हो रहा है कि अभी 4% के रेंज में आ गया। तो वही देखो, अब पहला बात तो आपके 7% डिग्रोथ आ गई सेल्स में, आप बेची माल कम पा रहे हो। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर आ जा रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि मैं पीपीटी वगैरह देख रहा था, एंड लास्ट कॉन कॉल भी मैंने खोला, मैं पूरा पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे देख के ही मूड ऑफ हो गया। मैं क्या समझूँ उसमें, स्क्रॉल कर करके मैं देख रहा था, उसमें ये लोग बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइस जो अपना एलुमिनियम और कॉपर आप देख रहे हो बढ़ते जा रहा है, राइट। ये लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग एक बार में प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं ताकि ये वॉल्यूम का भी गेम रहे, मतलब लोग जाके, मतलब लोग खरीदना ना बंद कर दे, तो उसके लिए भी ये लोग पास ऑन नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलेगा, मतलब लोग आके, अब आप ऐसा यूज, मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग क्या बोलते हैं बेसिकली कि अरे हाँ ठीक है ना, अभी तो चलना चाहिए, क्या दिक्कत है, बाद में पर पैसे कमा लेंगे। बट वैसे नहीं होता। आप ऐसा समझो कि आप जो कंपनी अच्छी नहीं कर रही है, जिसमें डिमांड नहीं आ रही है, जिसके प्रोडक्ट्स को वो प्रीमियम प्राइस पे नहीं बेच पा रही है, तो आप उसके पीछे क्यों दिमाग लगाना आपको, मतलब आपके पास और अपॉर्चुनिटी है, राइट। मैं तो कितने सारे कंपनीज कवर करता हूँ, उसमें जिसमें कितने अच्छे ग्रोथ दिखते हैं, 30-40% के ग्रोथ दिखते हैं, स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिखते हैं, वो लोग नया कैपेक्स कर रहे हैं, एंड वो लोग रॉ मटेरियल का प्राइस को ही पास ऑन कर पा रहे हैं। जैसे आप देख के चलोगे, एक जीएसएम फॉयल करके कंपनी है, उसको मैंने पहले कवर किया था, पॉलीकैप करके भी एक कंपनी है। वो दोनों में भी रॉ मटेरियल प्राइस एल्यूमिनियम वगैरह ये लोग बढ़ रहा है, एंड ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पास ऑन भी कर दे रहे हैं सामने। पॉलीकैप बोल रहे हैं मैं धीरे धीरे पास ऑन कर रहा हूँ, बट पूरा पास ऑन कर रहा है। एलजी बोल रही है कि भाई मेरे को पास ऑन करने में दिक्कत हो रहा है, और ऊपर से EBITDA भी गिर रहा है। और उसके साथ साथ ये लोग लास्ट क्वार्टर बोल रहे थे कि भाई जीएसटी वगैरह का रेट कट होने वाला है। मतलब लास्ट क्वार्टर में तो सितंबर एंड तक था ना, तो सितंबर 22 से अपना जीएसटी होने वाला था, तो बहुत लोग अपना परचेज डिफर कर लिए थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट क्वार्टर में परचेज नहीं, वो इस क्वार्टर में आनी चाहिए, राइट। लेकिन फिर अभी इस क्वार्टर भी आई नहीं। मैं लास्ट क्वार्टर का नंबर बता देता हूँ। लास्ट क्वार्टर में 6,100 करोड़, मतलब 6174 CR की सेल हुई थी, उससे तो कम ही हुई है पहले बात तो। अब कुछ लोग आके बोल देंगे कि भाई दिवाली था उस क्वार्टर में तो इसलिए ज़्यादा होगी। तो वही है ना कि आप हर तरफ से नहीं खेल सकते। आप कभी बोलोगे कि भाई, मैं ये बना के बोल रहा हूँ, ये तो कौन कॉल अभी होगा तो पता चलेगा। कुछ लोग आके बोल देंगे कि भाई लास्ट क्वार्टर में दिवाली वगैरह था तो सेल ज़्यादा हो गया। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी का नौटंकी था। तो वैसे नहीं होता। आप देखोगे नंबर्स उस लाइन में आ ही नहीं रहे हैं। और ऊपर से आप देखोगे कि प्रॉफिट भी गिर गई है। लास्ट ईयर प्रॉफिट थी 233 CR, अभी 90 हो गई है। तो आप वही देखो कि इनफैक्ट गिरते ही जा रहा है। जून क्वार्टर में प्रॉफिट थी 513 करोड़ की, उसके लास्ट क्वार्टर थे 389 करोड़ की, अभी 90 करोड़ की है। तो मोटा मोटी अपना कितना ही बना, करीब करीब 1,000 करोड़ का भी सेल हुआ है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। थोड़ा सा आप ऐड कर दो नेक्स्ट क्वार्टर में, चलो 300-400 करोड़ का भी कर देगा, 500 करोड़ का कर लेगा, चलो मैं बोलता हूँ 500 कर लेगा, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली लग रहा है, राइट। तो 1,500 करोड़ का करीब करीब दिखता है अपने को, राइट। क्या बोलते हैं अपना प्रॉफिट, ज़्यादा बना के ही बोल रहा हूँ। मार्केट कैप इसकी 1 लाख करोड़ की है, 1500 डिवाइड वैसे करोगे तो करीब करीब 60-70 के रेंज में आएगा। आप वही समझो कि जो बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं आ रही है, बिजनेस चल नहीं रही है, लास्ट को 3 क्वार्टर से ये टप 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 गिरते ही जा रहा है, ईयर ओवर ईयर भी गिर रहा है, मार्जिन भी गिर रहा है, आप उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो और उसके संग संग ग्रोथ भी नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं क्या 60-70 का पी का भाव दूंगा क्या? अगेन मैं पी को ऐसे बताता हूँ, मैंने बहुत बार बताया कि आप एक समझ के चलो 60 या 70 का पी ऐसा है कि ऐसा मशीन मैं खरीद रहा हूँ जो 60-70 रुपये का आ रहा है, पी का आ रहा है।
एंड वो क्या कर रहा है कि ना, वो बोलता है कि भाई अगले साल मैं प्रॉफिट आपको गिरा दूंगा, मतलब आप 100 रुपये डालोगे तो मैं आपको 233 का 90 CR हो गया था ना प्रॉफिट, हाफ ही ले लेना है, चलो 200 का 90, हाफ क्या 40% हो गया। तो आप 100 रुपये डालोगे, मैं आपको 40 लौटाऊंगा, 140 दिन लौटाऊंगा, 40 लौटाऊंगा। तो क्या आप वो बिजनेस में इंटरेस्टेड रहोगे क्या? नहीं ना। तो वैसी वाली चीज़ है कि मतलब इसको अब स्टॉक को या बिजनेस को ऐसे समझो कि कोई एक एफिशिएंट मशीन है जिसमें आप पैसे डालते हो भाई, और उसका काम है पैसे को बढ़ा के अपना यूज़ करके बिजनेस में डाल के बढ़ा के देना। ये तो भाई गिरा ही दे रहा प्रॉफिट को। तो उस हिसाब से मुझे तो समझ नहीं आ रहा, काफ़ी वैल्यूएशंस खराब लग रहा है, इसलिए मैंने ये हेडिंग अपना वीडियो को डाला कि वाई आई वुडंट बी बाइंग, मतलब मैं क्यों नहीं लूँगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एक दो और चीज़ बता देता हूँ। इन्होंने लास्ट क्वार्टर बताया था कि ये लोग ना इनका वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा बढ़ गया है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा बढ़ गया, पैसे वैसे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट वगैरह दे रहे हैं, एंड कंप्रेसर में काइंड ऑफ कुछ कंप्रेसिंग मशीन वगैरह बनाते हैं, आइस चिलर्स वगैरह ये सब बनाते हैं, इस पर ये लोग काइंड ऑफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उसमें भी क्या सीन है ना, उसमें भी इनका ये काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ आया नहीं था, एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ। इन्होंने बोला था कि जीएसटी रेट से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है वगैरह वगैरह, बट हम लोग इसको ऐसे आगे आगे जाके ये लोग इस पे वॉल्यूम प्रेशर बना रह रहा है, ऐसा कुछ ये लोग बता रहे हैं एग्जैक्टली। तो यही मोटा मोटी है। और इनफैक्ट इनका पीपीटी आप खोलोगे जाके तो पीपीटी में क्लियरली दिख रहा है, ये लोग ऐसे डिवीजन को मैंने जो बताया कि वॉशिंग मशीन एयर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, टीवी हो गया, इसको दो डिवीजन में बांटते हैं, एक होता है HNA, होम अप्लायंस एंड एयर सोल्यूशंस। तो एयर सोल्यूशंस में भी देखोगे ना, एसी वगैरह हो गया, आई थिंक इनका 17-18% मार्केट शेयर है। तो एसी का भी आप देख रहे होंगे ना कि काफ़ी टाइम से गर्मी इस साल कुछ खास नहीं हुई थी, इस साल आई मीन FY26, अभी तो 27 में घुस जाएंगे हम लोग मार्च के बाद। तो उसमें लास्ट ईयर के मार्च वगैरह में ये सब में गर्मी उसके लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम हुई थी, तो उसकी वजह से ना एसी के परचेजे आप देखोगे काफ़ी हिट कर गए थे। तो उसके लिए आप पढ़ लो, ब्लू स्टार को जाके पढ़ लो या पीजी इलेक्ट्रो प्लस को जाके पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। आदित्य विजन को ही पढ़ लो, क्योंकि आदित्य विजन का भी ना काफ़ी आई थिंक अच्छा बिजनेस एसी से आता है, एंड वो मार्जिन हिट वगैरह हो रहे हैं। तो ओवरऑल एसी के में आई नहीं थी, तो ये लोग वो भी बता रहे हैं कि भाई नहीं हुई थी। तो अब ऐसा समझो कि आप कोई क्लास में, जैसे आपका कोई बच्चा होगा राइट, या फिर आपने बचपन में आपने खुद भी किया होगा, आपके मार्क्स अगर नहीं आते थे तो आप मम्मी को जाके क्या बोल देते भाई कि सबके मार्क्स नहीं आए थे, पेपर बहुत हार्ड था। ठीक है, वो था नहीं था, वो बात का बात है, बट आपने उतना मेहनत क्यों नहीं किया या आपने वैसा क्यों नहीं पढ़ा, तो मम्मी पापा ऐसे ही डांटते थे हमेशा राइट। तो मार्केट भी ऐसे ही डांटेगा ना इसको कि भाई तुम ऐसे नहीं कर पाए तो तुमने क्या कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, तुम बोल रहे हो कंप्रेसर में जा रहे हो, कंप्रेसर भी आपके बिक नहीं रहे हैं, क्रेडिट लाइन आप ज़्यादा डाल दे रहे हो, लोगों को ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हो, उसमें भी मार्जिन कंप्रेशन कुछ नौटंकी हो रही है। तो वही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से सेल्स भी गिर जा रही है, कुछ अच्छे हो नहीं रहे, तो मुझे तो मज़ा नहीं आया। एंड आप जाके इसमें देखना, आप पूरा डिक्लाइनिंग ही चार्ट दिख रहा है राइट। उसके साथ साथ ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी कट हुआ, उसकी वजह से हम लोग का OLED का मार्केट शेयर तो राइज हो गया वगैरह, हम लोग मार्केट लीडरशिप उसमें मेंटेन कर रहे हैं, बट उसमें हम लोग का मार्जिन इंपैक्ट हो गया, हम लोग कम दाम में बेच रहे हैं। फिर US टैरिफ का भी किसी कहीं कहीं इन्होंने मेंशन कर दिया। तो ओवरऑल देखो कि ओवरऑल रोना धोना चल रहा है, चीज़ें इनसे हो नहीं रही है, नंबर्स अच्छे आ नहीं रही है। अगेन मैं बिज़नेस को ऐसे कुछ डिमीन नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ी बिज़नेस है, बड़ी ब्रांड है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम लोग बचपन से यूज़ कर रहे हैं। मैं बस इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि मेरा पैसा ये डिज़र्व नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है ना भाई कि वही मैंने बताया, प्रॉफिटेबिलिटी हाफ से ज़्यादा गिर जा रही है, आपकी रेवेन्यू बढ़ नहीं रही है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल नहीं रहा है। तो कुछ तो एक अच्छा होना चाहिए ना जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट होल्ड करके रखूँ, या वॉच लिस्ट में भी डालने का मुझे मन करे, या कॉन कॉल भी पढ़ने का मन करे राइट। तो वो वाला चीज़ है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूँ। एंड इसका एक बार कॉन कॉल आया तो मैं पढ़ लूँगा, मैं लास्ट कॉन कॉल मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ टाइम पहले लिस्ट हुआ था, एंड नंबर्स देख के मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं इसमें आधा पौन घंटा भी दूँ, तो मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ के इसको उड़ा दिया। तो वही है ना, आपको अगेन इसमें दिमाग भी लगाना है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा अपना काइंड ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करना। वही देखो कि खराब कंपनीज या नंबर्स अच्छी नहीं आ रहे तो उसमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि आपको ट्रेंड पता चलता है कि क्या चीज़ें खराब है नहीं है। ट्रेंड तो मुझे समझ आ ही रहा है ना कि सब कुछ एल्यूमिनियम प्राइस बढ़ रहा है, मैं GSM फर्स्ट पढ़ रहा हूँ, पॉलीकैप पढ़ रहा हूँ, तो इसमें अब मेरे को ना मज़ा ही नहीं आया, तो मैं बोला कि भाई बंदी कर देता हूँ, क्या फ़ायदा है इसको इतना टाइम देके राइट। तो ये एक चीज़ हो जाता है। एंड वैल्यूएशंस भी अगर आप देख लोगे तो मैंने बता ही दिया, 60-70 का ऐसा वैल्यूएशन दिख रहा है। एक बार कॉन कॉल आ जाएगा तो मैं देख लूँगा ऊपर से नज़र फेर के, बाकी देखते हैं क्या है नहीं है। बट हाँ, अगेन दैट बीइंग सेड कि आप इसको वैसे मत लिया करो कि भाई बिजनेस अभी परफॉर्म नहीं करी तो बाद में कर जाएगी। तो आप 3-4 क्वार्टर से देख रहे हो राइट, तो हो सकता है इधर से भी गिर जाए राइट, हो सकता है कि इसकी कंपटीटर आके अच्छे से कर ले राइट, यू नेवर नो राइट, या फिर हो सकता है कि पेनिट्रेशन ही पूरा हो गया हो राइट, जो भी ये लोग बेचते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। एसी का भी इनका काफ़ी पोर्टफोलियो है, वो देखना है। OLED ये लोग बता रहे हैं, टीवी वगैरह में भी इनका मार्जिन इंपैक्ट हुआ है, तो वही देखोगे एसी चला गया 17-18-20% का। ये इसमें भी कुछ LED में भी कुछ 15-20% तो होगा ही, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, इधर कट मुझे दिखा नहीं, बट जो भी है ये सब तो आपको दिख ही रहा होगा राइट। तो वही सब है ना कि आपका 30-40% अगर पोर्टफोलियो ये सब में नौटंकी में ठुक जा रहा है तो आप कहाँ से पैसे बना सकते हो राइट। तो मेरे को तो इसमें मज़ा नहीं आएगा पैसे डाल के, वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, ग्रोथ दिख नहीं रही है, तो मुझे थोड़ा सा मैं इससे तो दूरी
बना के रखना चाहूँगा, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इसका। एंड हाँ, एंड मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। एजुकेशन पर्पस की तरह इसको लो, स्टोरी की तरह समझो, बिजनेस को लॉजिकल वे में समझो। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ले लो या बेच दो, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें खराब लग रही है इस कंपनी के बारे में। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड उसके बाद आप इसको प्लीज़ ट्रैक करिए, बाकी कंपनीज़ को भी ट्रैक करिए, मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखिए। रिजल्ट सीजन अभी खत्म होने आई है, ऑलमोस्ट 14th या 15th तक क्लास जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के उसके अंदर आ जाते हैं। आई थिंक कुछ कंपनीज़ थोड़े लेट करके डालती है, तो बहुत सारी कंपनीज़ के आज 2-3 दिन में रिजल्ट आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट फ्यू डेज़ तक मैं फिर बनाते रहूँगा, क्योंकि मैं भी सारी कंपनीज़ पढ़ा नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे जैसे पढ़ रहा हूँ आपको बना के डाल दे रहा हूँ, ट्विटर पे वगैरह पे डाल देता हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, राइट। एंड हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी मैंने शुरू किया। अगेन मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं बस चीज़ें बताता हूँ, तो आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को मैं आपको लिंक डाल दूँगा इसमें, राइट, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।